हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट कर रहे हैं 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 24, जो आपके सामाजिक विज्ञान सिविक्स की बुक से संबंधित है। चैप्टर है आपका 7th, हास्यकरण की समझ। बच्चों, आज तारीख है 21 दिसंबर 2020। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये चैप्टर है आपका 7, हास्यकरण की समझ से लिया गया है सिविक्स की बुक में। हास्यकरण का मतलब क्या होता है? हास्यकरण जब कोई व्यक्ति या समूह या समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर यानी कि कम समझने लगते हैं, समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, यानी कि उन्हें समाज से एकदम अलग कर दिया है, किनारे पर कर दिया गया है। तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। ये हास्यकरण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या समाज के बीच में वो नहीं आता, एकदम किनारे पर हो जाता है वो, और अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। जो हास्यकरण है उसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि गरीबी, अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, अलग भाषा हो सकती है। अलग भाषा यानी कि एक आज जैसे मान लो बच्चों, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अलग भाषा बोलता है, तो कोई बच्चा उसके पास नहीं बैठेगा, नहीं उससे कोई बातें करना पसंद करता है। अलग रीति रिवाज यानी कि मान लीजिए आपका एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके रीति रिवाज, फेस्टिवल सब अलग होते हैं, तो बाकी समाज जो है उससे बात करना पसंद नहीं करता। सामाजिक हैसियत में कम यानी कि जो समाज की हैसियत में कम, उनको भी क्या हास्यकरण के कारण बन जाता है। कई बार इस समूह को लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, जो अपने जंगलों में ही रहते थे और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिला करके लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी वे लोग जो जंगलों में रहते थे, वहीं पर अपनी आजीविका चलाते थे, वहीं पर खेती करते थे। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी पूजा वो किसके करते हैं? किसी देवी देवता की नहीं, वे अपने पुरख जो उनके पूर्वजों के गांव हैं और जो प्रकृति है जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। प्रकृति में कौन सी चीजें आएंगी? पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान वे मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। इसी तरीके से जो आदिवासी समुदाय है उनको दर्शाया जाता है। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है आदिवासियों के कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है, यानी कि हम क्या समझते हैं, हम लोगों ने ये धारणा बना ली है कि जो आदिवासी हैं वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते और भी अपने जो बच्चे परिवर्तन है उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर भी काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार इस समूह के लोग क्या करते हैं, दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग अलग किए जाने के कारण समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं से, सरकार जो संसाधन है और कई अच्छे मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। जो सरकार ने जो सुविधाएं चलाई हैं उनका ये फायदा नहीं उठा पाते, कई बार संसाधनों का फायदा नहीं उठा पाते और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी ये क्या करते हैं, चूक जाते हैं, अपने अधिकारों की आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, यानी जो जिनके पास ज़्यादा धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आदिवासी समुदाय अपने आप को धनी लोगों से शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। इसमें क्रियाकलाप दे रखा है, आपको क्रियाकलाप अपनी कॉपी के अंदर करना है। अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाना है। आप यहाँ से देखकर भी बना सकते हैं, ये वर्कशीट में दिया हुआ है, या फिर आप
कहीं गूगल से सर्च करके या आपकी बुक में जहाँ कहीं भी दे रखा है वहां से आप आदिवासी व्यक्ति का चित्र बना सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हास्यकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो हास्यकरण क्या है अभी? हास्यकरण होता है किनारे पर धकेलना, यानी कि जब कोई व्यक्ति, यहाँ से इसका आंसर आप लिख दोगे, जब कोई व्यक्ति या समुदाय, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते, अपने आप को अलग समझने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हास्यकरण कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बनाओगे, लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं भी इसके कई रीजन हो सकते हैं। यहाँ से ऐसे व्यक्ति या समूह, जो हाशियाई व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहते और अपने आप को समाज से अलग, समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते या एहसास करते हैं कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते, तो ये इस वजह से वो क्या करते हैं? अपने आप को अलग रखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी कौन होते हैं भी? आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह पर आज भी उसी तरह जी रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। और यहाँ तक आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से लेकर के इस लाइन को छोड़ देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन कट कर देना और ये नीचे से आदिवासी समुदाय अपने पुरखों और गांव की प्रकृति की उपासना करते हैं, यहाँ तक इस आंसर को लिख देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में ये वाली लाइन छोड़ देना। अभी है क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? अब आदिवासी क्या करते हैं? अपनी ज़मीन, जो आदिवासियों की ज़मीनें थी, जंगल थे, वो काट दिए गए, जंगल काट दिए गए, तो वहाँ से इन्हें जंगल काट दिए गए और सरकार ने उन ज़मीनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ज़मीनों से दूर होकर के शहर आना पड़ा अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो अपनी ज़मीनों से, यहाँ तक इसका आंसर, यहाँ से इसका आंसर लिख दोगे, अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गाँव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत का काम करने के लिए, अपने उद्योग धंधे बनाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए इन्हें अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आना पड़ा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित या मिलाया जा सकता है या समावेशित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, इसका पॉइंट में लिख सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? इनके जो हाशियाई समाज है उनको अपना घर बार छोड़कर शहरों में आना पड़े ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जंगलों को नहीं काटना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सरकार को हाशियाई लोगों के जो निवास स्थान है वहीं पर क्या कर देने चाहिए? उद्योग धंधे लगा देने चाहिए, ताकि इन्हें अपने स्थान को छोड़कर शहरों में ना आना पड़े तो आजीविका कमाने के लिए। तीसरा पॉइंट, जंगलों को नहीं काटा जाना चाहिए, जहाँ पर ये अपनी आजीविका चला सकें और अपनी खेती बाड़ी कर सकें, वहीं पर ये रह सकें, इन्हें अपना निवास स्थान न छोड़ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4 है इसका, शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनको भी वहीं पर, शिक्षा की सुविधाएं भी आदिवासी समाज को उन्हीं के निवास स्थान के आसपास ही जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि जिससे बच्चे इनके एजुकेटेड हो सकें और देश विकास में सहायता कर सकें। तो बच्चों, ये थी आपकी